बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद भाई। आपको 3 काम मैं ये बताऊंगा। जब भी आपने इन 3 कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये 3 टिप्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ये उन लोगों के तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ जिनके वीज़े लगे भी हैं और जिनके रिजेक्ट भी हुए हैं। तो अगर हम ये 3 काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा वीज़ा लगने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। ये कोई हवा की बातें नहीं है, ये ओरिजिनल जेन्युइन बातें हैं। तो चलते हैं पहली बात की तरफ। टिप नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली टाइज़। फैमिली टाइज़ का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट होते हैं सिर्फ फैमिली टाइज़ की बुनियाद पे। फैमिली टाइज़ का ये मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर को आपने शो कराना होता है और अश्योर कराना होता है, उसे यकीन दिलाना होता है कि आपकी फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग है। फैमिली टाइज़ से मुराद ये है कि आप अगर मेल हैं, सिंगल हैं, तो आप जा रहे हैं तो पीछे आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं और आप वापस अपने मुल्क लौट आएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना एफआरसी साथ लगाएंगे। अगर नहीं भी मैरिड हैं तब भी एफआरसी साथ लगाएंगे। तो हमने प्रूफ कैसे करना है? वो सबसे बड़ा प्रूफ जो है फैमिली टाइज का है वो है एफआरसी। आपने हर सूरत में जब कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो एफआरसी हर सूरत में लगाना है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली का कोई मेंबर साथ जा रहा है, ज़ाहिर बात है उसका आईडी कार्ड तो ज़रूर लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, लेकिन एफआरसी जो है वो ज़रूर आपने साथ लगाना है। अगर बच्चे हैं, माइनर हैं, तो उनका बे फॉर्म जो है वो ज़रूर लगाएं। उनसे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आपने ज़रूर लगाने हैं। फैमिली टाइज़ को प्रूव करने का एक और टिप भी है, वो ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो पहले आप खुद जा सकते हैं विज़िट वीज़े पे, विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि वीज़ा ऑफिसर को जब आप प्रूफ कर देंगे एफआरसी के थ्रू या अपने बीवी बच्चों के आईडी कार्ड या बे फॉर्म के थ्रू कि आपके बीवी बच्चे पीछे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में फ़ौरी तौर पे ये जाएगा कि ये 10-15 दिन के लिए सैर व तफरी के लिए जा रहा है, तो ये 10-15 दिन बाद वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये आपको श्योरिटी नहीं देता कि आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का इस चीज़ का फ़ायदा भी हो जाता है जब बीवी बच्चे भी साथ होते हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया होता है। टिप नंबर 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपकी स्क्रीन पे एक कोटेशन चाह रही होगी, एक ज़रबुल मिसल चाह रही होगी, तो वो पढ़ते हैं, फिर आगे आपको मैं टिप नंबर 2 बताता हूँ। डोंट क्राई आवर मनी, मनी नेवर क्राइज फॉर यू। अब जो अच्छी इंग्लिश पढ़ने लिखना जानते हैं वो तो समझ गए होंगे इसकी मतलब, लेकिन जो मेरे साथ जैसे इंग्लिश कमज़ोर सुनने समझने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मनी के लिए, हमें पैसों के लिए कभी नहीं रोना धोना चाहिए। जो रुड़ गए तो वो रुड़ गए, क्योंकि पैसे हमारे लिए नहीं रोते। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है फिनेंशियल स्टेटस। हमने उसको ये शो कराना है कि हम बड़े अमीर आदमी हैं। वीज़ा ऑफिसर को अगर लगेगा कि ये इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो वो ज़रूर वीज़ा देगा। अगर उसको लगेगा ये पैसा कमाने के लिए जा रहा है, लगाने के लिए नहीं जा रहा, तो वो वीज़ा नहीं देगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने। बिज़नेस के अंदर क्या क्या शामिल है? बिज़नेस के अंदर आपकी शॉप का बिज़नेस है, कोई फर्नीचर का बिज़नेस है, कोई आप कंपनी प्राइवेट चला रहे हैं, कोई आप किसी किस्म का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने। बिज़नेस सर्टिफिकेट, बिज़नेस आईडी, जो भी हैं वो आपने लगा देने। अगर आप एम्प्लॉयमेंट, आप कोई मुलाजमत करते हैं तो आपने अपनी मुलाजमत से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा देने हैं। आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट आईडी, आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर, अपना जॉब ऑफ़र, आपकी कुछ सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट होगा, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे वीज़ा ऑफिसर को उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि ये बंदा फिनेंशियली जो है वो एस्टेब्लिश है। तो टिप नंबर 3 क्या है जी? टिप नंबर 3 भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने पहले 2 टिप बताए थे, फैमिली टाइज़ और फिनेंशियल स्टेटस के बाद। वो तीसरा टिप ये है कि कवर लेटर। कवर लेटर आपका जितना अच्छा होगा, आपके वीज़ा लगने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। कवर लेटर को पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं। जब हम कनाडा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कवर लेटर आपका अच्छा हो। कवर लेटर आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा वीज़ा लगने के चांस होंगे। तो कवर लेटर लिखना कैसे है? कवर लेटर में क्या क्या लिखा जाता है? कवर लेटर में जो है वो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लिखा जाता है कि आप क्यों, पर्पज़, आपका पर्पज़ क्या, आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, कनाडा हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो। और उसके बाद आपने अपना जो है ट्रैवल इंटेंडरी वो लिखनी है कि आपने इस तारीख को जाना है और इस तारीख को वापस आना है। तो ये क्लियर कट आपने उसमें डेट ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने उसमें इनविटेशन लेटर के बारे में भी जो है बताना है कि आपको फ़लाने बंदे ने इनवाइट किया है, तो आप उसके कहने पे जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने इनवाइट
प्रोवाइड नहीं किया तो आप उसका ज़िक्र नहीं करेंगे। और उसके अलावा आपने स्टे बताना है कि आपका स्टे किधर है। अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं तो आपने उस होटल का हवाला देना है, उसका ज़रूर लिखना है कि आपने इस होटल में इस तारीख को एंटर होना है और कब आपने उसमें से वापस निकलना है। उसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ जगहों के हवाले देने कि आपने इस जगह पे ट्रैवल करना है, इस जगह को आपने सैर करनी है। इसके अलावा आपने अपनी फ़ील्ड की जगह का उसमें बता सकते हैं कि आपने इस जगह पे जाना है। अगर आप वकील हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्ट्स जो है वो विज़िट करनी है। जिस तरह कनाडा में प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, तो आप मुख्तलिफ़ स्टेट्स की जो प्रोविंशियल कोर्ट्स का हवाला दे सकते हैं कि जी हमने कोर्ट्स का विज़िट करना है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं या आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड इंजीनियर हैं, तो आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रैवल प्लेसेस हैं, आप उनका हवाला दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे इन जगहों को विज़िट करना है। तो इसके अलावा जी आपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में अपने आपने ये जिस कंट्री के लिए भी आप जहाँ भी जा रहे होंगे तो आपने उस कंट्री के बारे में ये ज़रूर उसको शो कराना है कि मैं क्यों इस कंट्री में आ रहा हूँ, मैं बाकी कंट्रीज़ को विज़िट क्यों नहीं कर रहा, इस कंट्री को क्यों विज़िट कर रहा हूँ। और आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया तो आपने उसको बताना है कि मैं कनाडा जो है वो क्यों आ रहा हूँ, कनाडा को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ दूसरे कंट्रीज़ के बारे में के ऊपर। तो इसके अलावा ये जो है आपने अपनी फिनेंशियल उसको बतानी है बैंक पर्पज़ के अंदर, कवर लेटर के अंदर कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इस कंट्री का विज़िट कर रहे हैं। आप यानी कि कुछ पैसे लगाने ही आ रहे हैं ताकि उनको ये यकीन हो। इसके अलावा आप उसको बता सकते हैं कि जी आपकी हेल्थ ठीक है और आपका जिस तरह कोरोना वगैरह का कार्ड बना हुआ है। तो ये 3 टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।